ये अपने ऑर्डर और डिग्री के लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों को कल डिग्री निकालना इसके पहले वीडियो में बतलाया है। उसी का ये सेकंड पार्ट है कह लीजिए। डिग्री में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी लगते हैं। आइए एक बार डिग्री का डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। डिग्री का डेफिनेशन कहता है अवकल समीकरण में आने वाले महत्तम अवकलज हाईएस्ट डेरिवेटिव की घात को दिए हुए अवकल समीकरण की घात ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जबकि अवकलन गुणांक भिन्नात्मक घातों एवं कर्णी चिन्हों के स्वतंत्र हों। यही महत्वपूर्ण है, जबकि इसको कल हम डेफिनेशन में नहीं पढ़े थे। जबकि अवकल गुणांक भिन्नात्मक घातों एवं कर्णी चिन्हों से स्वतंत्र हो। एक उच्च घात के समीकरण अरैखिक या नॉन लीनियर भी कहलाते हैं। अब ये कर्णी चिन्ह और भिन्नात्मक से भिन्न हो, आइए देखते हैं। The degree of differential equation, the degree of the highest derivative which occurs in it after the differential equation has been free from radicals. ये जो radicals है ना, ये radicals है क्या? And freedom as per the derivatives are concerned. तो definition of the derivative does not regulate variables x to be etc. to be true for radicals fraction. Radicals का मतलब होता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। जो हम ऐसा कोई रूट नहीं होना चाहिए, कोई उसमें स्क्वायरिंग नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की त्रुटियों से ये मुक्त होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ऐसे एक क्वेश्चन बना करके। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ले रहा हूं रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डी का क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब मैं पूछूंगा कि इसका ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या है। तो चलिए बतला दीजिए इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है। आई होप कि आप लोग ये इंडिपेंडेंट इसमें कौन है और डिपेंडेंट कौन है ये आप लोग जान रहे होंगे, है ना। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अगर आप जान रहे हैं तो ऑर्डर और डिग्री को बतला दीजिए। देखिए इस पे इंडिपेंडेंट कौन है, ये एक्स 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 इंडिपेंडेंट है, वाई वाई डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये क्या होगा, ये ओडीई का क्वेश्चन है, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अगर ये 2-3 रहते तो क्या होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो जाता है ना। तो आपने ओडीई और पीडीई पहचानना तो सीख गया है। अब ओडीई में क्या होता है कि हमें ऑर्डर और डिग्री निकालना होता है। तो आइए ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो पहले तो ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या होता है भाई, कि किसका डिफरेंशिएशन सर्वाधिक बार हुआ है। तो इस y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में यहाँ 1 बार हुआ है और यहाँ पे 3 बार हुआ है, और कहीं तो डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, हमें ऑर्डर किसको कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक बार डिफरेंशिएशन होता है, उसका जितने भी बार डिफरेंशिएशन होता है वही उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक बार डिफरेंशिएशन इसी का हुआ है, यहाँ 1 हुआ था, यहाँ 3 हुआ है। तो 3 बार क्योंकि डिफरेंशिएशन हुआ और यही अधिक है, तो ये 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब भाई 3 इसका ऑर्डर हो गया, तो जो ऑर्डर निकलता है ना, उसी का जो पावर होता है वही होता है डिग्री। यही तो मैंने बतलाया है कि जो ऑर्डर निकला, यानी कि जहां पे सर्वाधिक डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा, उसी का पावर को लेते हैं। चाहे इसका पावर अधिक हो, इसका पावर 2 है पर इसके पावर और इसका पावर 1 है, तो क्या अधिक वाले पावर को ले ले? नहीं नहीं नहीं, हम पावर किसका देखते हैं, डिग्री जब निकालते हैं तो हम पावर ऑर्डर का देखते हैं। जो ऑर्डर निकला होता है, तो ये 3 ऑर्डर इसका निकला ना, तो इसी का डिग्री देखा जाएगा, इसका डिग्री नहीं देखा जाएगा। तो जब इसका डिग्री देखा जाएगा तो इसके पावर में तो 1 है, तो लिख दूं मैं 1। और जैसे ही आप 1 लिखते हैं, बहुत से लोगों ने उत्तर दिया था 1, ये गलत हो जाता है। तो ये गलत हो जाता है 1 लिखने से। क्यों गलत हो जाता है 1 लिखने से? क्योंकि आपने डेफिनेशन अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो सीधे सीधे सूत्र में लिखा हुआ है कि ये किनसे फ्री होना चाहिए। देखिए सूत्र में क्या लिखा हुआ है कि जबकि अवकलन गुणांक भिन्नात्मक घातों एवं कर्णी चिन्हों से स्वतंत्र होना चाहिए। तो आइए इसको भिन्नात्मक घातों और कर्णी चिन्हों से स्वतंत्र करते हैं। तो कर्णी चिन्ह और भिन्नात्मक ज्ञान, यानी कि यहाँ पे जो ये रूट है ना, स्क्वायर रूट, इससे हमको इसको मुक्त करना है। कैसे करा जाए मुक्त? तो देखिए स्क्वायर रूट हटाने का एक ही चार्ज होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डी का क्यूब वाई डी एक्स का क्यूब, और इसका भी स्क्वायर होगा।
अब इसका स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स के होल का स्क्वायर बस बचेगा इक्वल्स टू वाई डी का क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब, यानी कि वाई का डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट 3 बार डिफरेंशिएशन, यही इसका ऑर्डर निकला। और इसी का जो पावर होगा, ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसी का जो पावर होगा ये होगा। तो अब जो इसका ऑर्डर और डिग्री होगा, ऑर्डर तो 3 ही होगा अभी भी, पर जो डिग्री है जो हमने 1 लिख दी थी इसको देख करके ये नहीं होगी, क्योंकि करंट ये रूट हटाने के बाद में इसके, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर किए रूट हटाने के लिए, तो इसमें भी स्क्वायर चढ़ा। तो जब इसमें स्क्वायर चढ़ा तो अब जो इसका ऑर्डर निकल रहा है, अब जो इसका डिग्री निकल रहा है, ऑर्डर तो 3 है, डिग्री निकल रहा है वो 2 है, तो इसका डिग्री आएगा 2। तो बहुत से लोग यहीं पे रूट नहीं हटाते, रूट हटाना है भाई, रूट दिखे तो हटा देना है। अगर वो स्क्वायर भी यहाँ पे प्रभावित कर रहा है ना, तो स्क्वायर को भी हटाना होता है। आइए एक क्वेश्चन और दिखलाते हैं आपको, एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 साइन डी का क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसमें ऑर्डर क्या है? पहले तो ऑर्डर निकालना है, क्योंकि डिग्री के लिए भी ऑर्डर जानना जरूरी है, क्योंकि जो ऑर्डर निकलता है उसी का जो पावर होता है वही उसका डिग्री बनता है। तो सबसे पहले देखिए एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट 1 बार डिफरेंशिएशन और यहाँ पे वाई का एक्स के रेस्पेक्ट 3 बार डिफरेंशिएशन। तो ना तो इसमें रूट है, ना ही इसमें स्क्वायर है, ना ही इसमें क्यूब रूट है, ना ही इसमें 4th रूट है। तो क्या दिक्कत भाई? तो ये तो बिल्कुल ऑब्स्टेकल से फ्री है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लिख दो मैं इसका ऑर्डर 3, क्योंकि सर्वाधिक तो यही है, तो ऑर्डर तो हो गया 3। पर जो ऑर्डर निकला है अगर इसका, तो इसी का पावर निकालूंगा मैं, इसी का डिग्री निकालूंगा। पर ध्यान देना, ध्यान ये देना कि इसमें साइन का मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है? साइन का। यानी कि यहां पे ये जो डी वाई का एक्स के रेस्पेक्ट 3 बार डिफरेंशिएशन है ना, ये इसके डिग्री के रूप में काम कर रहा है, इसके थीटा के रूप में काम कर रहा है, जैसे साइन थीटा लिखते हैं अपन। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? तो मैं बोलूंगा थीटा इक्वल्स टू 0 रखो, तो थीटा इक्वल्स टू अगर आप 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू कितना रखो? 30 डिग्री रख दो भाई, तो ये अलग आएगा। और इसी प्रकार से अन्य सभी डिग्री में भी मान निकलते जाएंगे। तो यहां पे साइन थीटा, थीटा के जगह पे डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब है, थीटा के जगह पे, याद रखिएगा ना। यानी कि ये थीटा के मान पर निर्भर करता है। थीटा का मान हम जो रखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या कुछ भी डिग्री रख दे, तो वो मान भी बदलते जाएगा। यानी कि इसका मान निश्चित नहीं है। और जैसे ही इसका मान निश्चित नहीं है, हम तुरंत कह देंगे कि क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई है, इसका मान निश्चित नहीं है, इसका जो डिग्री है। अब भाई हो सकता है कि हम यहाँ पे इसका डिग्री अभी 1 दिख रहा है, 1 लिख दें, पर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसका डिग्री 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो वो कौन से वैल्यू के लिए होगा हमको क्या मालूम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका डिग्री नॉट एग्जिस्ट होगा, इसका डिग्री नॉट एग्जिस्ट होगा। ऐसी एक आध और क्वेश्चन बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से। आइए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब इंटीग्रल वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब बताइए इसका क्या ऑर्डर होगा और इसका क्या डिग्री होगा। इसका क्या ऑर्डर होगा, इसका क्या डिग्री होगा। हमेशा याद रखिएगा कि इसका ऑर्डर फिर से देखेंगे कि इसका कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ डिफरेंशिएशन आने देखने पहुंचते हैं ना, कुछ लोग इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व कर देंगे। देखिएगा इसका 2 दिख रहा है तो 2 लिख के आ जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि ये 2 लिख के जैसे ही आप आए, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका हुआ ही नहीं है, तो एक ही डिफरेंशिएशन वाला टर्म दिख रहा है ये। तो इसको कई लोग क्या करते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं सीधा 2, और जैसे ही ऑर्डर 2 लिखते हैं गलत हो जाता है। आपको पूरे इक्वेशन को देखना है भाई। सबसे पहले तो ये देखना है कहीं रूट तो नहीं है, कहीं स्क्वायर तो नहीं है जो इसको प्रभावित कर दे, क्योंकि अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने के लिए हमको रूट करना पड़ता है, अगर हम रूट हटाएंगे तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, और इससे डिग्री और ऑर्डर पे पूरा प्रभाव पड़ता है, बदल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन, और आप लोगों को बता दूं कि इसमें इंटीग्रेशन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समाकलन पढ़ रहे हैं जी, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो समाकलन में समाकलन ही दिखे, इंटीग्रेशन का क्या काम। तो इंटीग्रेशन का हमने इसके डेफिनेशन में कहीं पढ़ा था क्या?
देखिए हमने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हमने, मैंने पहले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो समझाया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया था कि वह चीज़ जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हुआ हो, तो ऐसे ये तीनों चीज़ें जिसमें पाई जाएं वही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया कि जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में दिया कि जिसमें एक से अधिक डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो ये तो 3 डेफिनेशन हुए, पर कहीं पे भी इंटीग्रल का जिक्र था क्या? इंटीग्रेशन का कहीं पे भी इंटीग्रेशन का जिक्र तो था ही नहीं। तो इंटीग्रेशन आ गया है ना, तो इंटीग्रेशन आया है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब इस इंटीग्रेशन को हटाना पड़ेगा। और जैसे इस इंटीग्रेशन को हटाने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशिएशन होता है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इसको कोई इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो। तो आइए इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स का क्यूब, तो इसमें एक और डी डी एक्स लग जाएगा, प्लस डी डी एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये डी डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो डी का क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब, क्योंकि 2 डिफरेंशिएशन तो और थे, एक और आ गया तो 3 हो गए। और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हट जाएंगे, वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे ऑर्डर और डिग्री, क्योंकि अब ये ऑब्स्टेकल से फ्री है। तो अब जब इसके हिसाब से निकालेंगे ना, तो इसका जो ऑर्डर निकलेगा वो 3 निकलेगा, जो कि यहाँ पे 2 निकल रहा था, तो ये गलत था 2 वाला। और जब इसकी डिग्री निकालेंगे तो डिग्री कितनी निकलेगी, जो ऑर्डर निकलता है उसी टर्म का जो भी पावर होता है, तो यहाँ पे एक ही है, तो डिग्री इसकी आ जाएगी 1। आइए एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन है y ट्रिपल डैश 2y में 3। कई बार कंपटीशन में ऐसा ही देता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। y ट्रिपल डैश 3y में 2। अब ये क्या दिया हुआ है, देखिए अब ये ट्रिपल डैश दे दिया। कई लोग ना ट्रिपल डैश को समझ नहीं पाते, या फिर इग्नोर कर देते, या फिर ध्यान नहीं देते। अरे ट्रिपल डैश का भी मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, 3 बार हुआ है। तो ये क्या है, असलियत में ये डी वाई बाय में डी एक्स 3 टाइम्स में है, ठीक है, और इसका पावर 2 बाय में 3 है। पर याद रखिएगा एक चीज और, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया कि ऑब्स्टेकल से फ्री होना चाहिए, और ऑब्स्टेकल में रूट आता है, स्क्वायर आता है, इंटीग्रेशन आता है। उसी प्रकार ऑब्स्टेकल में ये फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं। क्या आते हैं? फ्रैक्शन वाले नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ये अपॉन में जो नंबर है। अब इन फ्रैक्शन को हटाना है, यानी कि क्योंकि फ्रैक्शन हटाए बिना हम इसका जो ऑर्डर है वो गलत बता देंगे। तो इधर 3/2 है, इधर 2/3 है। अब फ्रैक्शन हटाना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी y का 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, और यहाँ पे भी y का 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसको लूँ कि इसको लूँ, दोनों तो अलग है ना, ये 2/3 है, ये 3/2 है। तो अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन हटाने के लिए ऐसा कोई डिजिट ढूंढिए आप लोग जिस डिजिट को 3 से भी डिवाइड होता हो और 2 से भी डिवाइड होता हो। वो डिजिट ढूंढिए जो 3 से भी डिवाइड होता हो और 2 से भी डिवाइड होता हो, और वो मिनिमम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत बड़ा डिजिट ले आए, मिनिमम डिजिट। तो वो है 6। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। तो क्या होगा भाई, 2 बाय में 3 में 6 का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y ट्रिपल डैश 3 बाय में 2 में 6 का मल्टीप्लाई। और जैसे ये मल्टीप्लाई करते हैं तो y ट्रिपल डैश का पावर मिल जाएगा 4 इक्वल्स टू y ट्रिपल डैश का पावर मिल जाएगा 9। अब बताइए 4 बड़ा है कि 9? तो सीधी सी बात है कि ऑर्डर जो है वो इसका ये भी 3 है, ये भी 3 है ना। पर जब डिग्री की बात आएगी तो याद रखिएगा ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, ये इसको ध्यान से देखिए, ये भी वही है, ये भी वही है, तो ऑर्डर तो 3 ही होगा, पर डिग्री किसका लेंगे? तो जब 2 इक्वल एलिमेंट्स आ जाते हैं तब ऐसी स्थिति में जो बड़ा वाला होता है उसको ले लिया जाता है, तो इसकी डिग्री जो है वो 9 होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए। और हाँ, एक चीज़ और कि आप लोग फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे मुझे भी मालूम चले कि कैसा आप लोगों को फील हुआ, ये लेक्चर में समझ में आया नहीं आया। कोई भी डाउट होने पे
कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए। थैंक्स।